के बज रहे हैं 12 और मैं लग चुकी हूँ फिर से इस काम में। अब आप कहोगे ये क्या है, ये कौन सा काम है? अभी कल परसों तक तो किचन बिल्कुल सही लग रही थी, अब ये फिर से क्या फैल गया? तो भैया ये फैला नहीं है, एक्चुअली मैं लगी हूँ आज इस काम में, ये फ्रिज की सफाई में। हालांकि रेफ्रिजरेटर मेरा साफ़ है क्योंकि बीच बीच में मैं सफाई करती रहती हूँ। तो वैसे गंदगी नहीं है, एक होता है कि वैसे गंदगी होती है कि कुछ ऑयल वगैरह फैल जाए या ये सब गंदा हो जाता है, नहीं। ये तो एक वाइप मारा मैंने, साफ़ हो गया, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले मैंने साफ़ किया था। ये है कि अगर हम नहीं देख पाते हैं ना, आजकल थोड़ा टाइम की कमी रहती है, तो ये सामान फैल सा जाता है, इसलिए इसे हर हफ्ते कुछ ना कुछ देखते रहना ज़रूरी होता है। कि लाइक ये चटनी है, अब ये बहुत टाइम से यूज़ नहीं हुई है तो उसको फेंक देना ज़रूरी है। ये मिठाई एक जगह यहाँ रखी है, एक जगह इसमें रखी है, तो थोड़ी थोड़ी अगर मिठाइयाँ हैं उनको एक डिब्बे में कर देंगे तो स्पेस हो जाता है। तो बस ये थोड़ा सा फैलता चला जाता है, अब दिन ही देखते हैं, इसलिए बीच बीच में देखते रहना जरूरी है। बस यही ठप ठीक करने में लगी हूँ, और एक बाइप मार दिया तो फिर से ये साफ़ भी हो गया, साफ़ तो रहता ही है। और दूसरा फिर उसके बाद में इसका ये डोर वाला एरिया है, इसको मुझे ऑर्गेनाइज करना है, क्योंकि ये मेरा फैलाया हुआ नहीं है। ये जो हमारे यहाँ मैडम आती हैं खाने वाली, खाना बनाने आती थी, मतलब अभी छुट्टी पर गई हुई हैं, उनको मैंने लगाया हुआ था, क्योंकि जब मुझे प्रॉब्लम हो रही थी अभी प्रेगनेंसी टाइम में, तब मैंने लगाया हुआ था। अदरवाइज़ किचन का काम मुझे खुद ही समझ में आता है। तो आप देख लो, जब दूसरे के हाथ में हमारी किचन या फ्रिज कुछ भी होता है तो ये हाल होता है। आप देखो क्या हाल कर रखा है। सूखा धनिया का पाउडर यहीं पे, गरम मसाला यहाँ पर, ये मेथी मेथी जो होती ना सूखी वाली, वो यहाँ पर। ये देखो, ये अमूल का ये डिब्बा ख़त्म है, इसमें कुछ नहीं है, लेकिन ये यहीं रखा हुआ है। ये तो ये हाल हो जाता है, तो ये भी सब मुझे आज ठीक करना है। तो सबसे पहले इसी काम में लगी हुई हूँ, ये ठीक करती हूँ सबसे पहले। ये ज़्यादा देर का काम नहीं है, मोस्टली हार्डली मुझे लगेंगे 15-20 मिनट लगेंगे। और बस गुनगुन मैडम को अभी सुलाया है तभी ये काम शुरू हुआ है। ये जस्ट अभी सोई हुई हैं, इसीलिए ये बेडरूम वगैरह सब ठीक हो रखा है। और ये मैडम अभी सो गई हैं, देखना ये कितनी देर सोती हैं। कभी कभी ये होता है कि लगता है सो गई हैं, पर वो 10-15 मिनट की एक्टिंग होती है कभी कभी इनकी सोने की। बच्चे आजकल के बहुत होशियार हो गए हैं। तो देखते हैं कितनी देर सोती हैं ये, उतनी देर मेरा क्या क्या काम चलता है। फिलहाल तो मैं सोच रही हूँ कि जल्दी से एक काम ये वाला सब काम निपटा के, फ्रिज का सब काम निपटा के सबसे पहले मैं नहाने चली जाऊँ, क्योंकि मुझे रोज़ नहाने को लेट हो जाता है फिर इस वजह से। और नहाते ही सबसे पहले मैं लंच की तैयारी करूँगी, खाना भी लेट हो जाता है, वरना उसके बाद कुछ और काम देखूँगी। ये हो गया ना बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड, और इसमें 10-15 मिनट लगे हैं, सिर्फ 10-15 मिनट। अभी कितना फैला हुआ लग रहा था, और 10-15 मिनट में सब सफाई हो गई। यहाँ पे तो कुछ भी रखने की जगह ही नहीं थी, और चीज़ें कुछ नहीं थी, चीज़ें बस यही थी। थोड़ा बहुत कुछ वेस्ट मटेरियल निकला है, बल्कि सब यही था, लेकिन वही था कि कोई चीज़ कहीं है, कोई चीज़ कहीं है, उस वजह से भरा हुआ लग रहा था। ये रहा मेरा देसी घी का डिब्बा, इसमें थोड़ा सा दूध है बचा हुआ, इसमें मैं मलाई इकट्ठी करती रहती हूँ घी बनाने के लिए। ये है मिठाइयों के डिब्बे, मिठाइयाँ, और ये चिक जो होती ना मूंगफली वाली चिक्की, वो हैं। और इसमें मेरा आटा मड़ा हुआ रखा है, ये है मेरे थ्रेप्टिन के बिस्किट। और ये कुछ मतलब वेजिटेबल्स और फ्रूट्स मेरे नीचे ही रहते हैं, लेकिन ये इस टोकरी में जो थोड़ी थोड़ी वेजिटेबल्स रह जाती है ना, थोड़ी सी मटर रह गई, खीरा रह गया, वो उस तरह से, जैसे कभी मिक्स वेज बनाना होता है या वेज दलिया बनाना होता है, उसके लिए मैंने इसमें रख दी है। क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें अगर नीचे पड़ी रह जाती हैं तो कई बार ध्यान ही नहीं रहता, और वो फिर बेकार ख़राब होती चली जाती हैं। और ये मेरा डिब्बा इस तरह से है कुछ, ये 4 का सेट है, मतलब ये इस तरफ कुछ और एक साथ रख सकते हैं, एक इस तरफ कुछ, इस तरफ कुछ। तो ये मेरा मेनली वैसे ड्राई फ्रूट्स का डिब्बा है, अभी ख़त्म हो गए हैं ड्राई फ्रूट्स, आने हैं। ये मुनक्के रखे हुए हैं, ये किशमिश रखी, ये मुनक्के रखे हुए हैं, किशमिश रखी हुई है। तो ये मैं इसी में रखती हूँ, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स में कभी कभी ख़राब होने का डर रहता है। जब इकट्ठे ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना, जो थोड़े बहुत होते हैं, मैं तो छोटे छोटे डिब्बों में करके रखती हूँ बाहर ही, जो डेली यूज़ होते हैं। पर जब ज़्यादा होते हैं तो वो इसमें करके रखती हूँ, ताकि ख़राब ना हो और ज़्यादा दिनों का स्टोर कर सकें। तो यहाँ पे मेरा अच्छा खासा स्पेस हो गया कुछ भी रखने के लिए। जैसे अभी शाम को दूध आता है, तो दूध का भगोना रखने के लिए, कुछ भी रखने के लिए, वरना ये स्पेस बहुत घिरा हुआ था मेरा। और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स तो नीचे रहते ही रहते हैं। ये मेरा पूरा ऑर्गेनाइज हो गया। ये लेमन रखे हुए हैं मेरे, ये अमूल बटर के, एक में अमूल बटर है, और इसमें मैंने हरी मिर्च होती ना, हरी मिर्च, उनके हम डंठल निकाल के इसमें मैं रख देती हूँ, उससे ये ज़्यादा दिनों तक चलती हैं, मतलब ख़राब नहीं होती हैं। सलाद वगैरह में खानी हो या सब्जी वगैरह में यूज़ करनी हो तो डंठल निकाल के आप स्टोर करके रख सकते हैं इस तरह से। ये इसमें मैं थोड़ा नींबू का अचार है, ये खाली डिब्बी है, किसी काम आ जाएगी, प्यारी लगी मुझे आइसक्रीम की, इसलिए मैंने रख ली। और ये कुछ मसाले मैंने इसलिए यहाँ पर रखे हुए हैं, असल में
जो एक्स्ट्रा बचे हुए मसाले होते हैं ना, उनको एक दो बार मैंने बाहर रख के देखा, तो क्या होता है, या तो सील जाते हैं या सीलन की वजह से में कीड़े हो जाते हैं। तो और कोई मसाला नहीं है, बस ये जो छोटे छोटे मोटे मसाले हैं। लेकिन मेरी खाने वाली क्या करती है कि वो ये एक्स्ट्रा बचे हुए मसालों के अलावा, जैसे अभी मैंने देखा तो धनिया पाउडर भी यहीं रखा हुआ था, वो सब कुछ इसी में रख देती है, मतलब एक्स्ट्रा के अलावा भी जो होता है। और उल्टे से तरीके से अब आप देखो, अब ये एक तरीका है। और अभी क्या था, यहाँ धनिया पाउडर रखा हुआ था, यहाँ गरम मसाला ये नीचे इस एरिया में गरम मसाला रखा हुआ था, और इधर आपकी कसूरी मेथी रखी, तो चारों तरफ फैला हुआ था। अब ये खाना तो बिल्कुल ही खाली हो गया मेरा, ये सेक्शन बिल्कुल फ्री हो गया, कुछ भी रखना हो। ये इवन इसमें भी काफ़ी स्पेस है, बस यहाँ पे एक सॉस रखा हुआ है, एक मायोनीज़ रखा हुआ है, ये पूरा स्पेस अभी खाली है। इसी तरह से ये स्पेस भी यहाँ पे खाली हो गया। तो ये होता है अपने, जब हम खुद से काम करते हैं और खुद से चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं, तो ये फ़ायदा होता है। तो बस अब जल्दी से, मुझे भूख लगी आई है इतनी देर में, जल्दी से पहले थोड़ा सा मैं कुछ जलपान कर लूँ, और उसके बाद मैं देखती हूँ क्या करना है। मैं वैसे नहाने जा रही थी, पर अभी मुझे हर 2 घंटे में ना भूख भी लग जाती है, क्योंकि उसको फीड वगैरह करना होता है गुनगुन को, तो हर 2 घंटे मुझे कुछ ना कुछ लेना ज़रूरी है, वरना वीकनेस आ जाती है। तो थोड़ा सा मैं कुछ लेती हूँ और उसके बाद आगे का काम शुरू करती हूँ नहा धो के। हाँ, ये कुछ चीज़ें हैं, जैसे कुछ वेस्ट मटेरियल क्या निकलाई। अब ये 4 बॉटलें फालतू की रखी हुई थी मट्ठे की, इनकी वजह से नीचे का पूरा स्पेस गिरा हुआ था। अब ये मैं अपनी हाउस हेल्पर को दे दूँगी, उनकी ये बॉटलें काम आ जाएंगी, या वो जो कुछ भी करेंगी, मेरे काम की नहीं है। ये अरबी की सब्जी, अब नीचे में बहुत दिनों से मैं मतलब नीचे वाला सेक्शन खोल ही नहीं पाई, तो मुझे याद ही नहीं था ये अरबी रखी हुई है। अरबी ख़राब तो होती नहीं है, अभी 4-5 दिन ही हुए हैं लाए हुए, तो ये आज बन जाएगी। तो ये खाली हुआ, और ये बस छोटी मोटी चीज़ें इस तरह से, और कुछ मेरा इतना वेस्ट नहीं निकला। और फिर भी, लेकिन हाँ, इतना दिखा दूँ, इतनी सी सफाई करने में भी जो वेस्ट मटेरियल तो कम निकला, लेकिन जो फेंकने वाली चीज़ें होती हैं, आप देखो, ये ये पूरी पॉलिथीन भर गई। अब सोचो ये कितना स्पेस घेर रही होगी। छोटी छोटी चीज़ें, जैसे ये मिठाई का डिब्बा खाली हो गया था, अब ये उसी में रखा हुआ था, नहीं ध्यान गया तो। ये चटनी के डिब्बे खाली हुए थे, उसी में रखे हुए थे। तो सोचो इतना सारा ये फेंकने का निकल गया ना, तो एक क्लटर भी निकला। वैसे भी दीपावली के टाइम तो हर जगह कोने कोने की सफाई होनी चाहिए, और फ्रिज की सफाई तो खैर रेगुलर सफाई में ही आती है। चलिए देखते हैं आगे क्या करना है। अभी मैं थोड़ा सा जलपान करके, ये इन्हीं 10 मिनट में ये मैडम उठ गई हैं। मैं कह रही थी ना, आजकल के बच्चे बहुत तेज़ होते हैं, सोने की खाली एक्टिंग कर रहे होते हैं, और मैं फिर से लग गई इनमें। अब मेरा जलपान भी गया, अब पता नहीं मैं अब कितनी देर में फिर से नहा पाऊँगी, क्योंकि ये लड़की बहुत चंटू है, ये सोने की एक्टिंग करती है। ये उठ गई फिर से, ये उठ गई फिर से, ये मम्मा को ऐसे ही घेरे रहती है पूरे दिन। अब पता नहीं फिर से कब सोएगी। देखा, अगर ये 10 मिनट के लिए मैं उठ के वो काम नहीं निपटाती, तो फिर बस रह जाता वो काम। तो बस 5 मिनट के लिए उठी थी, फिर जैसे ही मैं नहाने गई तो पता चला लाइट चली गई। गीजर ऑन करने गई तो लाइट चली गई। तो इतनी देर में बस मेरे पास ऑप्शन यही बचता है कि जल्दी से क्विक वाला कोई जलपान कर लूँ। मतलब ब्रेकफास्ट में एक बार कर चुकी हूँ, लेकिन वही मैं, जैसे कि मैंने बताया, हर 2 घंटे में कुछ खाना ज़रूरी है। अब इतना टाइम भी नहीं है कि मैं हैवी कुछ बनाऊँ। टाइम होता है तो वो भी बना लेती हूँ, कभी दूध वाला दलिया, कभी नमकीन दलिया, कभी उपमा। टाइम के अकॉर्डिंग देखती हूँ। बस ये है कि भूखे पेट नहीं रहना है। तो अभी मैं ले रही हूँ ये दूध वुमेन हॉर्लिक्स डाल के, क्योंकि मुझे जल्दी वाला भी ब्रेकफास्ट लेना है और हेल्दी भी लेना है। तो और इसके साथ मैं लूँगी थ्रेप्टिन के 2 बिस्कुट, जो प्रोटीन रिच होते हैं। क्योंकि अभी आफ्टर डिलीवरी क्या है कि वैसे भी मैं खाने पीने का बहुत ध्यान रखती हूँ, अपना कॉन्शियस हूँ हेल्थ को लेके, लेकिन अभी मुझे प्रोटीन रिच और फाइबर रिच डाइट लेना ज़रूरी है, और भूखे नहीं रहना है। तो अगर टाइम मिलता है तो हैवी वैसा वाला ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ, कुछ भी बनाने वाला नहीं मिलता है तो कुछ ऐसा लेना प्रेफर करती हूँ जो प्रोटीन रिच हो, जैसे कि ये अभी मैंने बताया ये। और साथ में लूँगी एक अंजीर की बर्फ़ी, जो कि शुगर फ्री है, इसमें शुगर नहीं है, सिर्फ ड्राई फ्रूट्स हैं और अंजीर है। तो ये फाइबर रिच हो गया मेरा। ये देखने में थोड़ा सा है, लेकिन ये एक सफिशेंट मील है। एक ग्लास वुमेंस मिल्क दूध, और ये आपका अंजीर की बर्फ़ी, और 2 थ्रेप्टिन के बिस्किट। ये देखने में थोड़ा लगता है, लेकिन बहुत ज़्यादा देर तक पेट फुल रहता है इससे। क्योंकि जो थ्रेप्टिन के ये बिस्कुट होते हैं, कहते हैं 2 थ्रेप्टिन के बिस्कुट आपके 4 रोटी के बराबर काम करते हैं। तो फिलहाल मैं जल्दी से लेती हूँ ये, क्योंकि लंच में इतनी जल्दी नहीं करती हूँ, मेरी आदत नहीं है। वैसे भी जब ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में भी लंच टाइम हमारा 2-2:30 बजे ही होता है, तो वो ही आदत पड़ी हुई है। तो अब ये तो है नहीं इतने बीच में इतनी देर तक भूखे रहना है, कुछ ना कुछ तो खाना ही है। तो बस जल्दी से मैं लेती हूँ, क्या पता तब तक लाइट भी आ जाए, और नहीं आती है लाइट
अगर तब तक तो एक आध काम और निपटा लूँगी बस। मेरा आजकल का रूटीन ना, मेरा रूटीन ऐसे ही फ्लक्चुएट होता रहता है। कभी गुनगुन के सोने के ऊपर डिपेंड करता है, कभी लाइट आने के ऊपर। क्या है ना, अभी ऑफिस में नहीं जा रही हूँ, ऑफिस जा रही होती हूँ तो रूटीन हर चीज़ का सेट रहता है। और दूसरा, जब बच्चा छोटा होता है तो कुछ टाइम तक तो ऐसे ही चलने वाला है, क्योंकि बच्चे का जब कोई रूटीन नहीं, हमारा भी नहीं बन पाता। हालांकि मैं धीरे धीरे नॉर्मल रूटीन में आने की कोशिश कर रही हूँ। आज मैंने फिर तेलू बनी हुई हूँ। ये ना, कल जो मैंने ऑलिव ऑयल की मसाज करी थी उसके बाद नहाने के बाद जो मैंने अपनी स्किन पे इफेक्ट देखा, तो मुझे लगा ये सारे बाकी जो और होम रेमेडीज़ करते हैं हम, उससे ज़्यादा कारगर हैं। और चूंकि अभी काम की टाइम, सॉरी, काम करती जा रही हूँ और बोलती जा रही हूँ तो कुछ का कुछ बोल रही हूँ क्योंकि अभी टाइम की कमी है मेरे पास, तो उसके लिए नुस्खा बहुत कारगर है। उसमें टाइम नहीं लगता, जल्दी से बस थोड़ा सा लिया और बस ऐसे हल्की हल्की मसाज कर लिया न। अभी जितनी देर में मैं ये सारे घर के काम निपटाती हूँ और सारे अपना नाश्ता वगैरह देखती हूँ, गुनगुन का देखती हूँ, तो उतनी देर में मेरा ऑयल एब्जॉर्ब हो जाता है। और फिर नहाने के बाद तो आपने कल रिजल्ट देखा ही था। गेट पे कोई है और इतनी देर में गेट पे भी कोई ना कोई आ जाता है। तो भैया सब कुछ ऐसे ही चलता रहता है। हाँ, मैं क्या करती हूँ, धीरे धीरे नॉर्मल रूटीन में आने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि वो ज़रूरी है। अगर मैं नॉर्मल रूटीन में नहीं आऊँगी ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं धीरे धीरे पागल होती जा रही हूँ, क्योंकि आदत नहीं है इस तरह से रहने की, क्योंकि उसमें मेरा टाइम बहुत जा रहा है। तो कोशिश ये कर रही हूँ कि भले ही अगर मुझे रात भर जगना पड़े गुनगुन की वजह से, या सुबह जैसे 3 बजे कई बार वो उठा देती है, फिर भी मैं कोशिश ये करूँगी, अभी 1-2 दिन से ही मैं अपना रूटीन सही करने की कोशिश करूँगी कि सुबह किसी भी तरह, चाहे थकान हो कुछ भी तरह हो, उठ जाऊँ और जल्दी से नहा लूँ और नहा के अपना पूजा वगैरह जो भी होता है वो शुरू कर दूँ। शाम की पूजा तो मैंने शुरू करी थी, कल आपको बताया था। क्योंकि अगर मैं रूटीन में जल्दी जल्दी नहीं आऊँगी तो ये मेरे मतलब टाइम तो मेरा जा ही रहा है, साथ में मैंने देखा उससे ज़्यादा एनर्जी लॉस होता है। आराम फिर भी नहीं हो पाता। अगर मैं सोचूं, रोज़ मैंने ये भी करके देख लिया कि भैया जब वो जल्दी उठा देती है तो उसके बाद 1-2 घंटे सो लूँ, वो नहीं हो पाता सोना। उसके बाद फिर अब हाउस हेल्पर आ जाती हैं, फिर मेरी मालिश वाली आंटी आ जाती हैं जो गुनगुन की मेरी मालिश वगैरह करती हैं, तो वो लेटना तो हो नहीं पाता। तो क्यों ना इतनी देर में मैं सब कुछ निपटा ही लूँ। अब ये कोशिश करूँगी, हिम्मत नहीं होती असल में, इसलिए नहीं कर पाती हूँ। सोचती रोज़ हूँ, लेकिन रात की जो ना सोने की थकान होती है वो तो आंखों से पता चल ही रही होगी, उस वजह से सुबह हिम्मत नहीं होती। लेकिन हिम्मत करनी पड़ेगी, क्योंकि अब मेरे पास सिर्फ 4.5 महीने रह गए हैं लीव्स के, मैटरनिटी लीव्स के। उसके बाद तो भैया दोबारा ऑफिस जाना है, तो यही रूटीन तो चलने वाला है नहीं। और इन्हीं 4.5 महीनों में सिर्फ ऐसा नहीं है कि मुझे बेबी सिटिंग करनी है, और भी बहुत कुछ करना है। अपना घर धीरे धीरे ठीक करना है। मैं ईमानदारी से बताऊं, सफाई तो चल रही है, लेकिन इस बार दीपावली में इतनी डीप क्लीनिंग मेरे घर में नहीं हो पाई है। अब धीरे धीरे करती रहूँगी। 4.5 महीने भी मेरे पास है ना, तो कभी कोई एरिया कर लिया, कभी कोई एरिया कर लिया, क्योंकि ऐसे ही हो पाएगा मेरा। या तो कोई और करने वाला होता, तो घर भी देखना है, साथ में पढ़ाई मेरी बहुत टाइम से छूटी हुई है भैया। आप सोचो, इस संडे को 24 अक्टूबर को मेरा एग्ज़ाम था। 24 अक्टूबर को मेरा वो एग्ज़ाम था जो मेरा कितने टाइम से सपना है। UPPCS का एग्ज़ाम था मेरा, लेकिन मैं नहीं दे पाई इस बार। कितना आसान है ना ये कहना। यही होता है, जब आपकी ज़िंदगी में बच्चा आ जाता है तो वो नेचुरली एक प्रायोरिटी बन जाती है। प्रायोरिटी वो है ऑब्वियसली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं। मैं सभी लड़कियों से, खास कर, मैं अभी एक्चुअली दूध छानते छानते बात करते जाती हूँ आपसे, सभी लड़कियों से और सभी गर्ल्स से, सभी लेडीज से एक बात जरूर कहना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि अगर आपकी शादी हो गई तो आपकी ज़िंदगी ख़त्म, आपका बच्चा हो गया तो आपकी ज़िंदगी ख़त्म। नहीं, ये नहीं करना चाहिए। अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, ठीक है, अभी सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि मैं एग्ज़ाम दे पाऊँ, मेरी प्रिपरेशन भी नहीं हो पाई थी इस बार, लेकिन सपने नहीं छोड़ने चाहिए कभी। भैया ये आपकी भी ज़िंदगी है। और एक बात बताऊँ, आप अपनी ज़िंदगी की वैल्यू अगर खुद नहीं समझोगे, कोई दूसरा नहीं समझने वाला है। आपका लाइफ पार्टनर भी आपकी ज़िंदगी की वैल्यू तब तक नहीं समझेगा जब आप अपनी ज़िंदगी की वैल्यू खुद नहीं समझोगे। अभी कल ही की बात है, अब शायद वो देखेंगे वीडियो तो कहेंगे अच्छा तूने ये बात भी बोल दी। लेकिन मतलब मैं ये बात अपने लिए नहीं बोल रही हूँ, जितनी भी मेरी फीमेल व्यूअर्स हैं उनके लिए बोल रही हूँ कि कल रात को 11 बजे लगभग मैं ये वीडियो एडिट कर रही थी, कल जो मेरा ब्लॉग आया था, क्योंकि मुझे डालना था ब्लॉग।
तो वो बोल रहे थे नहीं मैं तेरे को वीडियो नहीं बनाने दूंगा। क्यों नहीं बनाने दूंगा? कि भाई अब तेरा सोने का टाइम, वो भी सही कह रहे थे अपनी जगह, सो जा। फिर तो कहती है कि तू सोती नहीं है, थोड़ी देर में बच्चा जगा देगा। ठीक है, उनका कहना भी ठीक है, लेकिन मैंने उनसे पता है क्या बोला? मैंने ये बोला निशान से, अच्छा फिर मैं क्या करूँ? मैं ऑफिस जा नहीं रही हूँ, पढ़ाई मेरी काफ़ी टाइम से छूटी हुई है, हॉबीज़ मेरी काफ़ी टाइम से छूटी हुई है, ना तो मैं डांस क्लास जा रही हूँ, अभी जिम में जा नहीं सकती, एक्सरसाइज में शुरू कर नहीं सकती 5-6 महीने तक, जब तक पूरी तरह से रिकवर नहीं हो जाती। घर भी मतलब ठीक है देख रही हूँ, अब धीरे धीरे देखना शुरू किया है, वो तो हिम्मत करके। हालांकि ऐसा नहीं पूरी तरह से रिकवर हो गई हूँ, लेकिन उतने अच्छे से नहीं देख पा रही हूँ जितना पहले देख पाती थी। कुछ भी ऐसा नहीं कर पा रही हूँ जो मेरे खुद के लिए हो, जिसमें मुझ में सेटिस्फेक्शन हो कि मैं ये अपनी लाइफ के लिए भी तो कुछ कर रही हूँ। तो फिर अब यही एक चीज़ बची मेरे पास, कम से कम यूट्यूब पे ब्लॉग तो रोज़ डाल ही सकती हूँ। अब ऐसा थोड़ी ना है अगर बच्चा हो गया तो अपनी ज़िंदगी ख़त्म ही हो गई, अपने लिए कुछ भी, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कुछ भी ना करें। अच्छा भैया मेरा हो गया इसी बीच में दूध तैयार, मैं कर लूँ जल्दी से नाश्ता। और अब लाइट भी आ गई, अब नाश्ता करके तुरंत तो नहाऊंगी नहीं, 10-15 मिनट बाद नहाऊंगी, और उसके बाद सबसे पहले लंच की तैयारी करूँगी आज 10, फिर आगे मिलेंगे।